हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर 2024 तक धर्मशाला स्थित तपोवन में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कुल 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी तथा ये वर्तमान सरकार का 7वां सत्र होगा। स्वदेश लौटते ही विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए माननीय राज्यपाल की संस्तुति के लिए राजभवन को भेज दिया है तथा जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। पठानिया ने कहा कि तपोवन में सत्र आयोजित की व्यवस्था के लिए उन्होंने सियोल से ही जिला कांगड़ा प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे तथा समुचित व्यवस्था का जायजा लेने व स्वयं शीघ्र ही धर्मशाला का दौरा करेंगे। कॉन्फ्रेंस जो सिडनी में हुई और उसके बाद 3 और देशों का जो दौरा विधानसभाओं के द्वारा अध्यक्षों के द्वारा हुआ उस सिलसिले में भी है। और जैसा आपको जानकारी है कि विधानसभा का सत्र जो है विंटर सेशन वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोजल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। तो हमने लगभग कुल मिला के 27 सीटिंग्स जो है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में विधानसभा की होंगी। हमने पहले 12 सेशन में की, बजट सेशन में 11 मानसून सत्र में की, अब 4 जो है अब होंगी, तो कुल मिला के 27 सीटिंग्स होंगी। और जो विशेष जानकारी आप सब के लिए है, हम अब नेबा पर आ गए। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगी तो विधानसभा की सारी जो सूचनाएं हैं जो मीडिया को जो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध होंगी। पहले हम जो अपना ई विधानसभा थी उसके ऊपर थे। अब जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के ऊपर सभी विधानसभाओं को, लोकसभा को एक ही ऐप से जोड़ने का काम जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के द्वारा हुआ है। और अब हिमाचल विधानसभा भी ई विधानसभा के बाद अब नेबा के ऊपर जो है हम आए हैं। हमारी सारी सूचनाएं अब इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होंगी आज की नोटिफिकेशन के बाद। दूसरा, अभी जो discuss all the issues which are pertaining to the nation, pertaining to the state. It was a very novel idea which was appreciated by us also. We should also adopt such kind of a यद्यपि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस बैठ के कई सम्मेलनों में भाग लेते हैं, ऐसा कोई सम्मेलन जिसमें देश हित के जो विषय हैं उसके ऊपर एक कॉन्सेंसस इवॉल्व किया जाए। ये जो 4 विंग हैं, 3 तो मेजर हैं, चौथा आप हैं। Sir, it was your first forum meeting? Nee, it was. No, I have been to the forum previously also as a pollution control board chairman. Being a speaker मेरे ये दूसरा था। लास्ट ईयर मैं गया था, घाना में थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें हम स्पेन और स्विट्जरलैंड में गए थे। और इस बार जो है घाना, स्पेन, इस बार हम जापान, सिडनी और ये 3 और स्टेट्स। सर, सबसे ज्यादा किस कहाँ की प्रणाली ने आपको प्रभावित किया कि यू आर थिंकिंग इट इज सिमिलर टू हिमाचल? मैं देखो मैं चाहे पिछली बार स्पेन गया था, स्विट्जरलैंड गया था, पहाड़ उनके भी वही हैं जैसे हमारे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पहाड़ों को जो है टूरिज्म की दृष्टि से इतना विकसित कर दिया है। हमारे पास इतने बढ़िया ट्रैक टूरिज्म के लिहाज से, वेलनेस के लिहाज से बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं, पहाड़ हैं, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं है हमारे पास, सड़कों के रूप में नहीं है, टनल्स के रूप में नहीं है। तो अभी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो करे और उसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व हो, और रिसोर्सेज, अब बहुत सारी चीज़ें हमको आउटसोर्स पे जाना पड़ेंगी आज। अच्छा, अब छोटी से छोटी परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का चाहिए, FRA, FCA,
तो 5 साल की गवर्नमेंट होती है, 2-2 साल जो है वो उसकी परमिशन में जो है लग जाता है, 3-3 साल लग जाते हैं। तो वाई दे शुड नॉट बी कॉन्सेसिस ऑन ऑल दोज इश्यूज। हाँ, जंगल रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए। प्रकृति के अंदर इतनी ताकत है, जंगल काटेंगे दोबारा से 15 साल तक आप बंद रखो उसको, अपने आप पैदा हो जाएगी, नई स्पीसीज पैदा होंगे, अच्छे स्पीसीज पैदा होंगे, अच्छे जंगल आएंगे, हरे भरे आएंगे। आपने 3 देशों का जिक्र किया, देखिए 3 देश ऐसे हैं कि जहाँ की संसदीय प्रणाली या बहुत सारी चीजें जिनको आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी चाहेंगे कि उनको। मैं तो स्पेन और स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ। स्पेन और न्यूजीलैंड। स्विट्जरलैंड, सारे देशों में जहाँ सिस्टम 4 साल की गवर्नमेंट है और इश्यूज जो हैं वहाँ डेलिब्रेट होते हैं और कंसेंसस इवॉल्व होता है, वो नहीं है मेजॉरिटी से पास नहीं होते कि भाई ये जो द इशू विच इज़ रिलेटेड टू द स्टेट उसके ऊपर कंसेंसस इवॉल्व करते हैं दोनों पार्टियाँ, राइट एंड लेफ्ट भी, क्योंकि वो सारी पॉलिटिक्स में राइट और लेफ्ट में बटी हुई है। तो छोटे फ्रैक्शंस भी हैं और राइट और लेफ्ट की तरफ चलते हैं। जो राइट की सोच का होगा राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोकल पार्टियाँ हैं, सबके इंटरेस्ट अपने अपने हैं। सर, इस बार 27 सीटिंग हो रही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही है आपकी जो पिछले 1 साल 2 साल है, और उस प्रकार से नहीं किया जिस प्रकार से यहाँ कंप्लीट बैन है। जैसे सिविलिकल्चर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में पूरा बैन है कि आप हरे पेड़ों को काट नहीं सकते। उन्होंने जो है पहाड़ों को काट करके नई स्पीशीज़ वहाँ ग्रो करके जो है नई तरह की वेजिटेशन जो है वहाँ पैदा करके, पास्चर्स पैदा करके, जैसे न्यूजीलैंड में जो है पहाड़ों को जो है काटने के बाद वहाँ अलग से जो है फ्लोरा फना क्रिएट करने के बाद जो शीप रेयरिंग है, शीप ब्रीडिंग है, जो शीप से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो न्यूजीलैंड की लीडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ काम उन्होंने किया है। जब यद्यपि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और उनको हमारे बारे में, जैसे हिमाचल है, हिमाचल के बारे में भी जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत कम है। तो हमने जहाँ जहाँ अपनी एम्बेसीज में गए तो हिमाचल के जो टूरिज़्म के क्षेत्र में जो हम कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, विभाग कर रहा है, उससे रिलेटेड सारा जो मटेरियल था उन एम्बेसीज के माध्यम से हमने वहाँ अपने एम्बेसडर्स जो हैं वहाँ पर उनमें हमने पहुँचाया कि वो उसकी ट्रांसलेशन करके, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का भी बैरियर है। अब जापान है, वहाँ इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। कोरिया है, वहाँ भी इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ आइदर यू मस्ट नो द जापानीज और द कोरियन लैंग्वेज, अदरवाइज वेरी फ्यू पीपल वेयर बाई यू कैन इंटरेक्ट विद देम इन इंग्लिश ऑल्सो। तो उन लोकल भाषाओं में उस मटेरियल को जो है ट्रांसलिटरेट करके जो है वहाँ पर एम्बेसीज के माध्यम से मुटवाने का काम हमने वहाँ पर जो पेपर था हमारा उसके माध्यम से हमने किया। हिमाचल में जैसे हमारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सा जगह उसको माना जाता है, लेकिन अभी उसका एक्सपेंशन उस लेवल पर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने पहाड़ों का संरक्षण करके टूरिज़्म की दृष्टि से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, उन्होंने विकसित किया है। हम भी अगर टूरिज़्म को अपनी इकोनॉमी का बेस बनाएं और अपने पहाड़ों का संरक्षण कर उस प्रकार से टूरिज़्म को विकसित करने के लिए प्रयास करें तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है हिमाचल के पास टूरिज़्म की दृष्टि से हमारे पास है। न्यूजीलैंड में कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं है, बेस्ड सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ऑर्गेनिक बेस्ड है। वो फल पैदा कर रहे हैं या ज़्यादा ज़्यादा जो शीप की फार्मिंग कर रहे हैं या आप डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एरिया हमारे से बहुत ज़्यादा है उनका। तो हमको हिमाचल प्रदेश को वीज़ा विज़ जो है उस लेवल के ऊपर उन कंट्रीज़ के साथ हमारे जो यहाँ पर रिसोर्स है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ से बहुत सारी कंपनीज जो हैं दे वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ tourism industry in Himachal Pradesh also. So we have to invite all those companies, multinationals, so that we can excel in the tourism and we can make a boon to the state of Himachal Pradesh. तो ये सारा